ये चार्ट दिखाता है कि 20 साल अमन के बाद दुनिया में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स राइज कर रहे हैं और रियासतें फिर से अपनी आर्म्ड फोर्सेस में इन्वेस्ट कर रही हैं, यानी जंगों पर होने वाला खर्च ग्लोबली 2.4 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिसमें 2009 के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ाव देखने को मिला। 11 अप्रैल 2024 को फ्रांस के सदर एमेन्यू मैक्रोन ने फ्रांस में एक असले की फैक्ट्री में पैदावारी काम का आगाज़ किया। On April 11, 2024, Emmanuel Macron opened a new production line at an ammunition factory in the south of France. Et donc le choix industriel a été fait de relocaliser les poudres. जिस पाउडर का ये जिक्र कर रहा है वो तंबाकू पाउडर है जो हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पहले सिर्फ स्वीडन जैसे मुल्कों में बनते थे। ये मिसाइलों में इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल यूक्रेन के दफा में रूस की जंग में इस्तेमाल हुए। फ्रांस का फैक्ट्री खोलना मिलिट्री हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और रबड़ के टायरों की पैदावार में तेज़ी लाना था। गवर्नमेंट ने कहा कि इस बजट का मकसद ख़त्म होने वाली असले की सप्लाई को बढ़ाना है, हाई टेक की मदद और नई नौकरियां पैदा करेगी। ये काम पूरे यूरोप में है। जर्मनी में असला बनाने वाली रीन मेटल ने फरवरी 2024 में नई फैक्ट्री का इफ्तिताह किया, जो कि गोलियां, असला और मिसाइल बनाएगी। एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी जो कि नॉर्वे में है, कोंग्सबर्ग ने भी क्रूज मिसाइल बनाने की कंपनी इसी साल खोली। लेकिन वार इकोनॉमी में होने का क्या मतलब है और जंग की इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है, चलिए समझते हैं इस वीडियो। जब भी आप जंग के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं कि इसका असर सिर्फ इंसानी जानों के ज़िया पर होता है, लेकिन मईशत का क्या मतलब होता है, किस वजह से जंग होती है, कौन जंग जीतने के नताइज के बाद मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें ये मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पर 1877 में एकड़ वार हुई, जो कि ब्राज़ील और बोलिविया के दरमियान एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था। एकड़ का इलाका रबड़ में अमीर था और साइकिल बनाने, कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन बनाने में बहुत आगे था। जो इस पर कब्ज़ा करता वही दुनिया भर से इन चीज़ों की बरामदात से आने वाले दौलत को कंट्रोल करता। बोलिविया में 4 साल खून बहाने के बाद ये इलाका ब्राज़ील के हवाले हो गया। मुल्कों को जितना ज़्यादा जंगों में पैसा ज़ाया करना होता है, उतना ही कम दूसरी चीज़ों यानी खाना पीना और इंसानी ज़रूरियात में कमी पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर टैंक को मारने वाला ये मिसाइल, जिसकी कीमत $1,78,000 है, 2020 के बाद सिर्फ यूएस ने ऐसे 10,000 मिसाइल यूक्रेन को भेजे, जो कि रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, जिनकी कीमत $1.7 बिलियन है। यूएन ऑफिस के कोऑर्डिनेशन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में 2018 के मुताबिक अंदाज़ा लगाया कि 14.3 ट्रिलियन पूरी दुनिया की 12.6% जीडीपी जंगों पर खर्च होती है, जो कि 2022 में 17 ट्रिलियन है। इस अखराजात को कवर करने के लिए मुल्कों की इकोनॉमी का बड़ा रोल होता है। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को प्लान किया जाता है जंगों के लिए। इसका मतलब है कि लेबर, पैदावार और जायदादों पर हुकूमती कंट्रोल बढ़ जाता है। फौजियों को बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात रियासतें ज़बरदस्ती भी अफराद को भर्ती करती हैं, लेकिन ऐसा करने से वर्क फोर्स कम हो जाती है, जो कि नतीजों के तौर पर इकोनॉमी में कमी पैदा करती है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि जंग फ़ायदा मंद नज़र आए, इंडस्ट्री में भी, ट्रांसपोर्ट में भी और बेरोज़गारी में भी हो, लेकिन जैसे ही कोई रियासत एक वार इकोनॉमी में दाखिल होती है, हथियारों के बहुत ज़्यादा कीमतें और दफा और कम लेबर, खाने और दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। वारफेयर की वजह से प्राइस हाइक देखने को मिलता है। कीमतें बढ़ने से स्मगलिंग भी बढ़ती है और ब्लैक के कारोबार में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, जैसे कि यमन 2014 से हालत जंग में है। रोज़ाना की अशिया भी मुजरमों के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से पेट्रोल छोटे टैंकरों में सड़कों पर भी बेचा जाता है। ज़ाहिर है वो फिर अपनी मर्जी से कीमतें वसूल करते हैं। रियासतें 3 तरह से जंग के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं: टैक्सेशन, उधार या पैसा छाप कर।
यानी टैक्स बढ़ाकर या उधार लेकर या पैसा बैंकों के ज़रिए छाप कर जंग के लिए तैयारी करती हैं। पुराने दौर में रोमी सल्तनत की तरह टैक्स आज भी बढ़ाए जाते हैं जंग को सपोर्ट करने के लिए। 2024 में रूस के सदर पुतिन ने 25 साल से यूक्रेन में जारी जंग के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाए, लेकिन गवर्नमेंट्स लोन भी लेती हैं। जैसे कि नाज़ी जर्मनी ने ग्रीस पर जब कब्ज़ा किया तो उसने ग्रीस के नेशनल बैंक को फोर्स किया, उन पर जबर किया ताकि वो उन्हें 476 मिलियन का कर्ज दें कंपल्सरी लोन के तौर पर। दूसरा तरीका है पैसे छाप कर। जब रियासतें पैसे बहुत ज़्यादा छापती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात प्राइस हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच जाती है। इस फोटो में वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी में एक औरत पैसा जला रही है लकड़ियों की तौर पर, यानी लकड़ियाँ उस वक़्त इतनी महंगी थी कि पैसा सस्ता था। 40 जंगों की रिसर्च के बाद UN रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वार में सबसे ज़्यादा फ़ायदा IBM जैसी कंपनियों को हुआ जो कि टेक्नोलॉजी बनाती थी। 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया तो मार्केट में शेयर की प्राइसेस और ऑयल की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला। जंग में शामिल होने की वजह से रूस की इकॉनमी भी स्लो डाउन हुई। इसका मतलब जंग का ज़्यादा नुकसान माशरे को ही होता है।